हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। तो हाई स्कूल क्लास में जैसा कि एक्सरसाइज 12D पढ़ रहे थे, उसमें 15 नंबर तक क्वेश्चन सीख लिए थे। आज 16 नंबर और 17 नंबर। आज के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई न्यू चैप्टर उठाएंगे। जैसा कि तुम लोग जो कहोगे पढ़ा दीजिएगा, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो ये लिखा है कि आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब देखो चतुर्थांश कौन सा होगा? यही तो चतुर्थांश है भैया। ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बढ़ा दो। यही चतुर्थांश है आपका। ये ज्यादा बन गया, ऐसे आएगा। यही चतुर्थांश है। यहां से लेके, यानी इतनी दूरी आपकी कितनी है? 14। या इसको ना मानते हुए ऐसे मान लीजिए, ये दूरी आपकी कितनी है? 14। ये आपकी कितनी है? 14। इसको हटा दे 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब तुम जानते हो 14 है। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। R बराबर कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। मान रखिएगा। तो 1/4 पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 दूनैया 14, ठीक। 2 दूना 4, 11। गिर चौका 44, 4 बचा, 11 एकम 11 4 15। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितने भाग का आया भैया ये क्षेत्रफल? इतने से इतने भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब समझेंगे सवाल को। आ गया। फिर क्या कह रहा है? BC को व्यास मानकर, यानी इसको क्या मानकर? व्यास मानकर, ठीक। एक अर्धवृत्त खींचा गया। जब इसको व्यास मानेंगे भैया, तो यही तो त्रिज्या होगी, यानी इतनी त्रिज्या होगी, तभी तो एक वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। वृत्त ऐसे बनता, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो भैया एक काम करो कि ये समकोण त्रिभुज जब बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण का मान निकाल लेते, उसको 2 से भाग कर देते, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब आकृति के अनुसार तो 90 अंश बन ही रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC हो गया कर्ण आपका। कितना हो गया? BC आपका कर्ण हो गया, बराबर AB आपका लंब हो गया, AC आपका आधार हो गया। BC का मान आपको निकालना है। इसका मान है 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया? 196। दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 6 6 12, हंसी 9 9 18 1 19, 392। कितना आ जाता है? 392। स्क्वायर हटा लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको भाई ये भी तो कर सकते हैं। BC बराबर ये लिख सकते हैं कि 196 गुणा 2। ये लिख सकते हैं 196 14 का वर्गमूल है, तो 14√2। ये कितना मिल गया? BC मिल गया BC। अब लिखेंगे क्या? त्रिज्या। क्या लिखेंगे? BC अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो BC अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14√2/2 से भाग करोगे ना, हमने बताया था 2 से भाग करोगे। BC का मान 2 7 14, यानी 7√2 सेंटीमीटर। ये आपको क्या प्राप्त हुई भैया? ये त्रिज्या प्राप्त हुई। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या लिखोगे? BC अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 आधार, पाई R स्क्वायर, तो R का मान 7√2 गुणा 7√2, ठीक। 7 से 7 आप ये कट गया, 7 से 7। इन दोनों का मतलब 2 होता है, ये इससे निपट गया। 22 7 154 होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब एक काम करो यार, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से प्राप्त करो।
क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर आधार इंटू ऊंचाई। 14 यार 4 लिख दिया। 14 गुणित 14 काट दो 7, 4 है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार एक काम कर लो भैया। अच्छा अब देखो, तुम समझो, ये मिला आपको 98 मिला, और ये जो पूरा भाग था आपका, ये था आपका कितना था? 154। पूरा भाग था 154। अच्छा 154 में 98 घटा दे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। फिर उसके बाद ये अर्धवृत्त जो पूरा बना था, अर्धवृत्त में घटा दे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले इस भाग का निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे? बीसी भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बीसी भाग का क्षेत्रफल। तो 154 माइनस 98 कितना बचा भैया? घटा लो 14, 14 में 8 गया, 6 बचा। हासिल आया? यहाँ बचे 14, 9 5 14 यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचा भैया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम कर लो, अच्छा करना क्या है, ये 56 सेंटीमीटर किसका है? इसका है। तो अब इसका इस पूरे वाले भाग में घटा देते, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस बीसी भाग का क्षेत्रफल। इसमें लिखा नहीं हमने, डायरेक्ट कर दिया है, कर लेना तुम लोग। क्या लिखना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बीसी भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहाँ निकाला था? ये निकाला था। 154 माइनस 56 घटा दो, कितना आ जाएगा? 14 में 6 गया, 8 बच गया। 8 बचा, यहाँ बचा 14, 14 में 5 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस भाग का कितना आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझा दिया हमने। उसके बाद फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाक से। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ठीक है, नोट करिएगा फटाक से। देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वो वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। पहले इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 2 चतुर्थांश का मतलब 1/4, चतुर्थांश बोला था। पाई आर का मतलब 8 बताया ही था, त्रिज्या है ना। अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग काट लेते। ठीक है, चार दूनी 8, ठीक। 2 दूनी 4, 4 बट 32, 32 22 को गुणा करोगे तो 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यही आएगा, यही आ जाएगा। निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकला 64 माइनस 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हल करके 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 संग 42 तो 44। घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा? एलसीएम 7 मिल गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 संग 42 तो 44 माइनस 704। ये अब एक चीज देखते हैं, देखो हमने उल्टा घटा दिया यार। चतुर्थांश वाले में इसको घटाना था, ठीक है, तभी आ पाएगा। ठीक है, यानी 704/7 माइनस 64 दिमाग से उतर गया। अब देखो एक काम करते हैं,
कितना आ गया 704 माइनस कितना आया था 448। ठीक, भाग करो, घटा लो। यहाँ हो गया 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ बचे 9, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 6, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, यानी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, जो बताओ आप लोग वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, बताना जरूर कमेंट करके। ठीक, दैट्स ऑल, नोट कर लीजिएगा इसको, अगला चैप्टर बता देना। ठीक है, धन्यवाद।